पाठशाला में अब दौड़ते भागते केजरीवाल का चैप्टर। क्या केजरीवाल को डराने लगा है उनका अपना भूत, और कैसे मोदी को घेरने निकले केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया है, अब इसका चैप्टर। केजरीवाल ने अगर किसी एक पार्टी को सबसे ज्यादा पानी पी पी के कोसा होगा, भ्रष्ट बताया होगा, तो वो है कांग्रेस पार्टी। लेकिन समय का फेर कहिए या फिर केजरीवाल का अपना मतलब, केजरीवाल अब उसी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलने के लिए छटपटा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए टाइम मांग रहे हैं। केजरीवाल ने आज लिखा कि बीजेपी सरकार द्वारा पारित अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन लेने और संघीय ढांचे और मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर हो रहे हमले पर चर्चा करने के लिए आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी और श्री राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांगा है। क्या आप कभी सोच सकते थे कि केजरीवाल कभी कांग्रेस के नेताओं से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगेंगे? लेकिन ऐसा हो रहा है। लेकिन अपॉइंटमेंट मिली नहीं है, इन्होंने भी अभी लटका रखा कि रुको अभी देखते हैं। पर आपके मन में भी सवाल होगा कि केजरीवाल के अंदर कैसी हलचल मची। आप सोचिए कि ये कांग्रेस से कह रहे हैं कि भैया हमको थोड़ा सा समय देते, मिल लेते आपसे, और वो कह रहे हैं अभी देखते हैं, बताएंगे, अभी बाहर वेट करो। केजरीवाल बड़े परेशान हैं क्योंकि पहला झटका तो उन्हें शीश का सच सामने आने के बाद लगा। दूसरा झटका तब लगा जब उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग वाली पावर छीन गई उनके हाथ से, जिस पावर के दम पर ऐसा लगता है कि वो शीश महल का सच छुपाने का प्रयास कर रहे थे। राहुल गांधी से मिलने का टाइम मांग रहे अरविंद केजरीवाल भले ही अपनी कही पुरानी बातें भूल गए, लेकिन कांग्रेस उन बातों को कैसे भूलेगी जो बातें केजरीवाल राहुल गांधी सोनिया गांधी को कहते थे। दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ केजरीवाल ने क्या क्या नहीं कहा। अब शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मतलबी है, वो अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और काम निकल जाने के बाद पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। क्या कांग्रेस को ऐसे मानसिक बेईमानों से मुलाकात भी करनी चाहिए? तो कांग्रेस अलग प्रेशर में, क्योंकि उसके नेता भी कह रहे हैं कि ये तो पीठ में छुरा भोंकता है आदमी। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें केजरीवाल से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, तो इस पर केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए क्या मेरी जरूरत है? क्या राहुल गांधी इसके लिए काफी नहीं है? मजाक बनाते थे राहुल गांधी का। आज राहुल गांधी से कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट मांगे। आज इन्हीं राहुल गांधी से मिलने के लिए केजरीवाल छटपटा रहे हैं। कांग्रेस अब केजरीवाल के पुराने वीडियो लाइब्रेरी से ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है। केजरीवाल का भूत, वो जो पुराना भूतकाल वाला भूत होता है, वो भूत आ गया है, और वही पुराना पास्ट केजरीवाल को हॉन्ट कर रहा है, डरा रहा है। क्योंकि कांग्रेस, उसके समर्थक, कई पत्रकार, दूसरे लोग केजरीवाल के मुंह पर ये वीडियो फेंक रहे हैं, जिसमें कभी केजरीवाल सोनिया गांधी तक को ये कहते थे कि उन्हें अरेस्ट करके पूछताछ की जाए। 2016 का एक वीडियो आपको दिखाता हूं, सुनिए केजरीवाल जी सोनिया जी के बारे में क्या कहते हैं। इटली की एक अदालत ने ऑर्डर दिया है कि उसमें रिश्वतखोरी हुई, रिश्वत दे के और वो हेलीकॉप्टर्स बेचे गए। उस ऑर्डर के अंदर सोनिया गांधी जी का नाम है, अहमद पटेल जी का नाम है, कई लोगों के नाम है, कई सीनियर कांग्रेस के लोगों के नाम है। मोदी सरकार उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? मोदी सरकार उनको गिरफ्तार करके उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? सबसे पहले जांच तो करे। जांच करने के लिए पुलिस रिमांड तो लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना तो पड़ेगा, भाई आपका नाम आया है, ये सबूत है आपके खिलाफ, उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? वो दिन थे जब सोनिया गांधी की जांच क्यों नहीं हो रही, अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, और आज कह रहे हैं राहुल जी थोड़ा मिल लेते। सिर्फ पुरानी बातें ही नहीं, ये तो अभी गुजरात चुनाव तक हुआ है कि केजरीवाल और उनके लोग कांग्रेस को जी भर कर कोसते थे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं जिनसे केजरीवाल मिल कर आ रहे हैं, उन सबको लोगों का दुश्मन बताकर वोट मांग रहे थे। सुनिए केजरीवाल के साथी संजय सिंह ने अभी हाल में गुजरे गुजरात चुनाव के दौरान क्या कहा था, देखिए जरा। आज हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है।
चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, स्टालिन, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ? सबको बोले आए, किसी को नहीं छोड़ा, सांस नहीं ली। अब सांस भी लेनी पड़ रही है, अब पानी भी पीना पड़ रहा है, गला साफ करके बोलना पड़ रहा है कि सर थोड़ा मिल लेते। केजरीवाल का इतिहास आज उनके सामने वो दीवार बनकर खड़ा हो गया है जिसे पार करना केजरीवाल के लिए मुश्किल हो रहा है। केजरीवाल को कांग्रेस वो एक बात याद दिला रही है जो केजरीवाल ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बारे में कही। अजय माकन ने कहा कि आज केजरीवाल हमसे समर्थन मांग रहे हैं, जबकि यही केजरीवाल थे जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पास करवाया। सुनिए अजय माकन को। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की सपोर्ट जब ये चाहते हैं तो किस मुंह से कांग्रेस की सपोर्ट मांग रहे हैं? वही केजरीवाल जिन्होंने जिनके कहने के ऊपर विधानसभा के अंदर हमारे महबूब नेता राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिए जाने के लिए प्रस्ताव पास किया, और बीजेपी की मदद से इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि राजीव गांधी जी से भारत रत्न वापस लिया जाए। वो अरविंद केजरीवाल अब ये कहते हैं कि कांग्रेस उनका समर्थन करे। तो किसी भी कीमत के ऊपर ऐसे व्यक्ति को जो कि देश के हित में नहीं सोचता है, खालिस्तानी समर्थकों के साथ में बात करता है, आज पंजाब के अंदर कांग्रेस के सभी लीडर्स के ऊपर हर तरीके से इंक्वायरी करके दबाव डालने की कोशिश करी जा रही है केजरीवाल के द्वारा, आज वो कांग्रेस के समर्थन की बात करते हैं। कांग्रेस को केजरीवाल से इतनी चिढ़ इसलिए भी है क्योंकि केजरीवाल ने कांग्रेस को कोस कोस कर ही राजनीति में अपनी जगह बनाई। 2014 में केजरीवाल ने एक लिस्ट तैयार की थी जिसके बारे में कहते थे कि ये देश के बेईमान लोगों की लिस्ट है। इस लिस्ट में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं के नाम थे। क्या कांग्रेस केजरीवाल की इस लिस्ट को भूल सकती है? सुनिए क्या कहते थे वो। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, GK वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, अभी इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। क्या ही है, राहुल गांधी का भी नाम लिख लिया, बेईमान आदमी। अब ट्वीट करो राहुल जी मिलते थोड़ा तो कुछ हो जाता। ये अरविंद केजरीवाल है। ये लोग पूछते हैं ये सब लिस्ट बनाई थी, ये सब वीडियो लिस्ट, ये सब जो है वीडियो की जो फाइल होती है पेन ड्राइव में डालकर, ये लिस्ट जो है ये सब इन्होंने जब शीश महल बन रहा था ना तो उसके नीचे जो नींव डल रही थी उसी गड्ढे में डाल दी थी। सोचे थे कि अब तो मिलेगी नहीं, पर ये बहुत सोशल मीडिया का दौर है, लोग सब खोद खोद के निकाल के ले आए।
ये तो कांग्रेस की बात है। अभी तो पब्लिक खोद खोद के दिखी, जो पब्लिक से वादा किए थे और अभी ये हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस के अंदर एक खेमा है जो केजरीवाल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, किसी भी कीमत पर केजरीवाल की मदद ना करने की बात कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल कांग्रेस से माफी मांग लें तो शायद कुछ बात बन जाए। दिल्ली कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने केजरीवाल केस को समर्थन के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस परिवार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी और गांधी परिवार से आम आदमी पार्टी माफी मांगे और बात आगे बढ़े तो हम कार्यकर्ताओं को कोई आपत्ति नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की आम आदमी पार्टी द्वारा आहत की गई भावनाओं का ख्याल करते हुए अरविंद केजरीवाल को समय देने पर विचार करेंगे। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि केजरीवाल किस मुंह से कांग्रेस का समर्थन मांग रहे हैं। पहले केजरीवाल दिल पर हाथ रखकर कांग्रेस नेताओं से सार्वजनिक माफी मांगे, मतलब पब्लिक के सामने जाके बोलिए सॉरी, फिर हम देखेंगे कि मिलना है कि। लेकिन अपना मतलब निकालने के लिए इस वक्त केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। वो अंदर ही अंदर चुपचाप कांग्रेस से माफी भी मांग सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल को अपनी पावर वापस चाहिए। बिना पावर के केजरीवाल तड़प रहे हैं। राज्यसभा में केंद्र का अध्यादेश पास ना हो पाए और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल को फिर से मिल जाए, इसके लिए केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। कल हमने ऑपरेशन शीशमहल के पार्ट 8 में दिखाया था कि कैसे शीशमहल की जांच करने वाले अधिकारी वाई राजशेखर के रूम से फाइलें निकलती दिखी। उसका सीसीटीवी वीडियो आपको दिखाया था, जिसमें दिख रहा है कि 15 मई की रात या 16 मई की अर्ली मॉर्निंग रात 2 बजे दिल्ली सचिवालय में स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस राजशेखर के कमरे का दरवाजा खोलकर फाइलें निकाली गईं। खुद राजशेखर ने आरोप लगाया था कि उन फाइलों में शीशमहल और शराब घोटाले की जांच से संबंधित फाइलें हो सकती हैं। इतना ही नहीं, अब नए आरोप तो यह भी हैं कि केजरीवाल के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के कई अधिकारियों को धमकी भी दी थी, जिसकी शिकायत खुद अधिकारी कर रहे हैं। जिस रात दिल्ली सचिवालय से राजशेखर के रूम से फाइलें निकाली गईं, उसके अगले ही दिन किस तरह से सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अधिकारियों को धमकाया और प्रताड़ित किया, उसकी शिकायत स्पेशल सेक्रेटरी सर्विसेज डॉक्टर किन्नी सिंह ने दिल्ली के मुख्य सचिव से की। डॉक्टर किन्नी सिंह ने लिखा है कि उन्हें 16 मई को दोपहर 1:20 पर सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने केबिन में बुलाया और वो फाइलें मांगी जिसे लाने का आदेश दिया था। कमरे में सेक्रेटरी सर्विसेज आशीष मोरे भी मौजूद थे। डॉक्टर किन्नी सिंह ने बताया कि उन्होंने सारी फाइलें दे दी हैं। इसके बाद मंत्री सौरभ भारद्वाज ने टीएसआर सुब्रमण्यन जजमेंट और सिविल सर्विसेज बोर्ड के संविधान से जुड़ी खास फाइलों के बारे में पूछा। इस पर डॉक्टर किन्नी सिंह ने कहा कि इससे संबंधित फाइल वाई राजशेखर के पास है। इस पर सौरभ भारद्वाज ने पूछा कि सारी फाइलें वाई राजशेखर के पास ही क्यों हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने डॉक्टर किन्नी सिंह को बैठने के लिए कहा। डिप्टी सेक्रेटरी सर्विसेज अमिताभ जोशी को बुलाया। अमिताभ जोशी केबिन में आए तो सौरभ भारद्वाज उन पर चिल्लाने लगे, फटकार लगाई और सारी फाइलों को फौरन लाने के लिए कहा। फाइल आने तक हम वहीं बैठे रहने के लिए कहा गया और बाद में इसमें शिकायत में यह भी कहा गया है कि मतलब उनको धमकाया गया कि भाई तुम्हारी नौकरी जो है वो देखता हूं कैसे रहेगी। अधिकारियों को धमकी देते रहे, साइन करने के लिए कुछ कागजों पर कह रहे थे और इस तरह की बातें हो रही थी। तो अब हालांकि एलजी ने कह दिया है कि अधिकारी अपना काम करें, टेंशन न लें, मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन केजरीवाल, अधिकारियों को टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन टेंशन असल में केजरीवाल को। अब देखते हैं वहां क्या होता है। एक छोटा सा ब्रेक।